जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। साधको, यह हमारा ज्ञान चैनल है और हम आज हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ के विषय पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता। वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मकांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पथ तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है, उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी करते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णतः अनुरक्त है, वह पहले से मुक्त रहता है। अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में चार पुरुषार्थों का नाम लिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। भारतीय संस्कृति में इन चारों पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सिद्धांत की संरचना भारत के ऋषियों, मुनियों और विद्वज्जनों ने मानव जीवन के आध्यात्मिक को दृष्टि में रखकर की थी। वस्तुतः प्राचीन काल के भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के निमित्त पुरुषार्थ की योजना की थी। जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी महत्वपूर्ण माना गया है। वस्तुतः भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन परस्पर संबद्ध हैं। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ को अच्छी तरह कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। धर्म। प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया था। धर्म का विवेचन करते समय समझाया गया है कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। अभ्युदय से लौकिक उन्नति का तथा निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। अर्थात जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पक्षों से धर्म को जोड़ा गया था। धर्म की इससे अधिक उदार परिभाषा और क्या हो सकती है। धर्म शब्द का अर्थ अत्यंत गहन और विशाल है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के उच्चतम विकास के साधनों और नियमों का समावेश होता है। धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है। यह दिखावा नहीं, दर्शन है। यह प्रदर्शन नहीं, प्रयोग है। यह चिकित्सा है मनुष्य को आधि, व्याधि, उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की।
यह स्वयं द्वारा स्वयं की खोज है। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है। धर्म आदमी को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है। अनुशासन के अनुसार चलना धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का सार जीवन में संयम का होना है। अर्थ अर्थात जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है। अर्थ के बिना, धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता। जीवन की प्रगति का आधार ही धन है। उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि आदि सभी कार्यों के निमित्त धन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, धार्मिक कार्यों, प्रचार, अनुष्ठान आदि सभी धन के बल पर ही चलते हैं। अर्थोपार्जन मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। इसी से वह प्रकृति की विपुल संपदा का अपने और सारे समाज के लिए प्रयोग भी कर सकता है और उसे संवर्धित व संपुष्ट भी। पर इसके लिए धर्माचरण का ठोस आधार आवश्यक है। धर्म से विमुख होकर अर्थोपार्जन में संलग्न मनुष्य एक ओर तो प्राकृतिक संपदा का विवेकहीन दोहन करके संसार के पर्यावरण संतुलन को नष्ट करता है और दूसरी ओर अपने क्षणिक लाभ से दिग्भ्रमित होकर अपने व समाज के लिए अनेकानेक रोगों व कष्टों को जन्म देता है। धर्म ने ही हमें यह मार्ग सुझाया है कि प्रकृति से, समाज से हमने जितना लिया है, अर्थोपार्जन करते हुए उससे अधिक वापस करने को सदैव प्रयासरत रहें। शास्त्रों ने अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना है। धर्म का भी मूल अर्थ है। सुख प्राप्त करने के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं। इसलिए आचार्य कौटिल्य त्रिवर्ग में अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम का मूल कहा है। भूमि, धन, पशु, मित्र, विद्या, कला व कृषि सभी अर्थ की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या निश्चित करना संभव नहीं है क्योंकि यह मानव जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मनुष्य स्वभावतः कामना प्रधान होता है, यह कहना भी गलत नहीं होगा, वह कामनामय होता है। इन सभी कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन अर्थ है। आचार्य वात्स्यायन अर्थ को परिभाषित करते हुए विद्या, सोना, चांदी, धन, धान्य, गृहस्थी का सामान, मित्र का अर्जन एवं जो कुछ प्राप्त हुआ है या अर्जित हुआ है उसका वर्धन सब अर्थ है। काम महर्षि वात्स्यायन के अनुसार अर्थात काम ज्ञान के माध्यमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु, जिह्वा तथा ध्यान तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्ति काम है। इसके अलावा स्पर्श से प्राप्त अभिमानिक सुख के साथ अनुबद्ध फलव्रत अर्थ प्रीति काम कहलाता है। इसके अलावा अर्थ, धर्म तथा काम की तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि त्रिवर्ग समुदाय में पर से पूर्व श्रेष्ठ है। काम से श्रेष्ठ अर्थ है तथा अर्थ से श्रेष्ठ धर्म है, परंतु व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार यह अलग अलग होता है। माधवाचार्य के अनुसार विषय भेद के अनुसार काम दो प्रकार का होता है। इनमें से प्रथम को सामान्य काम कहते हैं। जब आत्मा की शाब्दिक विषयों के भोगने की इच्छा होती है तो उस समय आत्मा का प्रयत्न गुण उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा सर्वप्रथम मन से संयुक्त होती है तथा मन विषयों से स्रोत, त्वच, चक्षु, जिह्वा तथा ध्यान इंद्रिय की क्रमशः स्पर्श, रूप, रस, गंध में प्रवृत्त होते हैं। काम की इस प्रकृति में न्याय वैशेषिक मत अधिक झलकता है। इसके अनुसार शब्दादि विषयणी बुद्धि ही विषयों के भोग के स्वभाव वाली बुद्धि ही विषयों के भोग वाली स्वभाव वाली होने के कारण उपचार से कम कही जाती है।
अर्थात आत्मा बुद्धि के द्वारा विषयों को भोगता हुआ सुख को अनुभव करता है। जो सुख है सामान्य रूप से वही काम है। मोक्ष। आत्मा को अमर कहा गया है। यह एक नित्य अनादि तत्व है जो बंधन अथवा मुक्ति मोक्ष की अवस्था में रहती है। बद्ध अवस्था में इसे अपने कर्मों के अनुसार इसी जन्म अथवा अगले जन्मों में कर्मफल भोगने पड़ते हैं। मनुष्य के अलावा सभी शरीर मात्र भोग योनि हैं, मानव शरीर कर्म योनि है। योगी सद्गुरु के मार्ग निर्देशन में विकर्म द्वारा अपने शुभ कर्मों से ऊपर उठ जाता है और शरीर रहते ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही योग आत्मा एवं परमात्मा का मिलन कहा गया है। अब वह अकर्म की स्थिति में है और इस शरीर में प्राप्त प्रारब्ध भोग को समाप्त कर लेने के बाद वह अपने शरीर से विदेहमुक्त हो जाता है। उसे अब नया जन्म नहीं लेना पड़ता, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का मुख्य उद्देश्य है, जो कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना। जय सनातन। धन्यवाद।